हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो एक बार सबको फिर से हैप्पी न्यू ईयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मुझे क्लियर करने थे जगत दीदी के बारे में भी और लप्पी यानी कि मनीषा के बारे में भी, जो कि मैंने कल छोड़ा था। मैंने बोला था कि अब नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो ये चश्मे पे फ्लैश आ रहा है, पहले इसको मैं हटा देती हूँ। तो चलिए मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। पहले तो मैं बात कर लेती हूँ अपनी लप्पी के बारे में। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। लप्पी इतना तगड़ा स्क्रिप्ट फॉलो कर रही, इतना तगड़ा कि वहां से वो लिख के देता है कि भोपाल जा रहे हैं। तो तुम्हारे पास इतना बुद्धि नहीं है कि खुद तुम सीहोर लिख दो। अगर तुम सेम टू सेम चलो कॉपी कर रही हो, लेकिन थोड़ा तो कहीं अपना माइंड यूज कर लेती भी। भोपाल की जगह अगर सीहोर लिख देती तो भी शायद तुम थोड़ा कम पकड़ी जाती, कम चंगुल में आती। लेकिन भैया इन लोग को तो बस अंधे की तरह बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करते ही जाना है, करते ही जाना। भैया कुछ भी बोल देगा तुरंत आके चिपका देना है। दूसरी बात, तुम बोलती हो सबूत है सबूत है। तुम्हारी एक वो शॉर्ट्स वाली मनीषा शॉर्ट्स वाली आईडी गायब हुई। तुम गुस्सा के 2 दिन के लिए मायके चली गई, आईडी आई वापस आ गई क्योंकि तुमको सीहोर जाना था। और तुमने उसका भी जिक्र नहीं किया, उसके नाम पे भी पब्लिक को मनाया पागल कि मुझे प्रमोशन के लिए वापस आना पड़ रहा है। चलो ये भी ठीक था। दूसरी, भाई लप्पी की 1.5 मिलियन वाली आईडी वापस आ गई है इंस्टा की। देखी मेरी भी मोबाइल हिल गई। इनकी 1.5 मिलियन वाली वापस आ गई। भाई वो गई ही नहीं थी, वो लप्पू टेक्निकल ने ना हाइड कर दी थी। जो समय समय पर वो हाइड भी कर सकता, वापस भी ला सकता है। जब वो दूसरों की आइडिया दिला दे रहा था, अपनी आईडी वो इतने 6 महीने कैसे गायब रहने देता और बोल रहा है माँ काल सब कुछ करता है। और ये जो मनीषा की दुनिया वाली आईडी है ना, ये भी कहीं गई नहीं है, ये किराए भाड़े पे चढ़ी है। कुछ दिन बाद इसके भी आने की गुड न्यूज आपको दी जाएगी। ये सब कंटेंट का एक हिस्सा है और कुछ नहीं है। लोग सोचते हैं सच में है, सच में है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं बता दूं, अब थोड़ा सा इनका पार्ट अभी छोड़ के दीदी पे आ जाते हैं। जो दीदी की कुछ कल लाइव हुई थी, 31st की लाइव, कल नहीं की थी उन्होंने लाइव, तो उसमें से मैं ना भूल जाती हूँ। उसने मैंने आज कुछ पॉइंट नोट कर लिए, क्योंकि दीदी को तो छोड़ेंगे नहीं और किसी को नहीं छोड़ेंगे यार। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये सब ऐसी गंदगी है जो आगे आने वाली जनरेशन को भी गंदा इन्फ्लुएंस करे। मैंने कल ही आप लोगों से बोला था कि मैंने खुद सुना है कि आजकल के बच्चे तक ये बात करते हैं जो थोड़े से भी यंगस्टर है, कि हमें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए कि ज्यादा पढ़ना ना पड़े और इस तरह से पैसे कमाओ। तो भैया ये गंदगी तो हम नहीं चलने देंगे। तो दीदी ने चाय की चुस्कियां ले लेके पहले तो बोला कि मैंने क्या गलती की है, मैं इतनी गलत थोड़ी हूँ जितना गलत मुझे ठहराया जा रहा है। तो दीदी आप ही बता दो कितनी गलत हो, मैं आपकी गलतियां भी बताऊंगी। उसके पहले हम इस पे आते हैं कि आपने खुद ही एक्सेप्ट भी किया है, बोला ना कि मुझे ही क्यों सुनाया जा रहा, जबकि जितनी गलत मैं हूं उतने गलत सामने वाला। तो यानी कि सामने वाले को तो लोग गाली दे रहे हैं, यानी कि आप खुद कबूल कर रही हो कि आप बराबर पाप की भागीदार हो, बराबर गाली खाने की हकदार हो। और उसको आप कमेंट्स ऑफ कर दो जो ताकि आपकी कोई गाली ना दे पाए। बोलते हो मैं कमेंट्स ऑफ इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं निगेटिविटी से दूर रहना चाहती हूँ, मुझे पॉजिटिव चीजें चाहिए। जब मेरा अपना कंफर्ट होगा तब मैं ऑन करूंगी, मतलब जब भैया पूरा व्हाइट वॉश करके पुट्टी लगा देंगे तभी ऑन करेंगी। जब इतनी ही निगेटिविटी है आपको पब्लिक से, तो आप वीडियो बना के पब्लिक के बीच में अपलोड ही क्यों करते हो? और ये पब्लिक जाके देखती भी है। आप लोग को ही निगेटिव बोला जा रहा है कि आप लोग को ही दूर रखा जा रहा है। मतलब आप लोग उनको देखो तो अपनी बक 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 करती हैं, वो लोग अपनी दुनिया भर की चेचे करके चिपका तो देंगे, लेकिन उस पर आपको कोई भी ओपिनियन देने का राइट नहीं है, इसलिए वो कमेंट सेक्शन ऑफ कर देती हैं। तो आप बताओ पब्लिक ये कितना सही है? ये केवल और केवल पब्लिक को बेवकूफ बनाने का एक आइडिया मात्र है।
और दीदी बोल रही मुझे सब लोग पति चोर पति चोर पति चोर करे। मैंने किसका पति चोरा है दीदी? आपको सब लोग नहीं कह रहे हैं, आपको केवल लप्पी कह रही है और आपने उसी का पति चुराया। आप बाकी सब आपको बहुत कुछ कह रहे पर कोई अपना पति चोर आपको नहीं कह रहा, तो आप गलतफहमी में मत रहिए। दूसरी बात, आपने बोला कि मुझे सब बोल रहे हैं बेटी को, अगर मेरी बेटी है मैं उसको वीडियो में लाती हूँ तो उसको लोग सिंपैथी कार्ड खेलने को बोलते हैं। तो दीदी वो बेटी इतने सालों से कहाँ थी? जब आप जाम से जाम लड़ा रही थी तो बेटी कहाँ थी? तब आप उसको सिंपैथी कार्ड की तरह तब यूज कर सकती थी कि मैं इतनी वैसी माँ हूँ कि अपने बच्चे को हर जगह ढोती हूँ, उसके बाद ही मैं हर चीज करती हूँ कि मेरे लिए अगर सब कुछ जरूरी है तो मेरी बेटी भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप कहीं नहीं दिखी क्योंकि हम नॉर्मल लोग तो अपने बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जाते पार्टी में। आप ना ये चीजें कहना बंद कर दो। और दीदी ने बोला है कि मुझे जान जान पे इतना चढ़ाया क्यों जा रहा है, मैं तो सबको जान बोलती हूँ। यानी कि तुम अपने मम्मी को भी जान बोलती हो? एक मिनट गाइस। हाँ तो हम अब आते हैं जान वाली बात पे। बोल रही मैं सबको जान 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 बोल देती हूँ। आप अपने छेनू को भी जान बोलती हो, आप अपने डैडी जी को भी जान बोलते हो, सबको जान बोलते हो। यानी जितने चाचा दादा नाना काका फूफा मौसा सबको जान ही बोल देते हो आप। हाँ, और आप तब तो आप मीशू नीतू और जितनी आपकी फ्रेंड है यानी सरिता जी जिसकी धज्जियां उड़ाई थी आपने, सबको जान बोलते होगे। और आज आपकी इन सब जानों का जो और आपका मेन जान है लप्पू जान, जब इन लोग की जान निकाल रहा है, धज्जियां उड़ा रहा है, तो आप कहाँ बैठी हो जान? आके इन सबको बचाओ। क्योंकि जो हमारी जान होता है ना, अपने बच्चों को कहते हैं तो मेरी जान हो, या अपने बहुत क्लोज वन को बोलते हैं, तो उन सबको बचाने के लिए नहीं आना चाहिए आपको। और जिसके लिए आप आके बोल रहे हो कि वो हमें बच्ची मानते थे, यानी सरिता और जेठू जी के बारे में, कि मुझे बच्ची मानते थे, मुझे बहुत प्यार, अभी भी बहुत प्यार करते हैं, मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। आज इतना अच्छा अच्छा मीठा मीठा शब्द बोल रही हो। जब वो औरत प्रेग्नेंट थी, जब उसकी एक छोटी सी बच्ची हो गई थी, तब तक आप उनको कितनी बुरी तरह लताड़ रही थी। तब अपने जान को नहीं बोल पा रही थी कि जान छोड़ दो, ऐसे मत करो। वो एक प्रेग्नेंट लेडी है, एक दुधमुए बच्चे की माँ है। तब तो आप बोल रहे थे। कैसे खुश करते तुम्हें, कैसे खातिरदारी करनी थी तुम्हारी, कैसे सपोर्ट करना था तुम्हारा? क्या हम तुम्हारा पैर धो के पीते? तब तो तुम ये भाषण दे रही थी सरिता जी को, आज उनसे माफी मांगने आ रही हो। ये शर्म, सबको जान ही बोलती है। ऐसा कौन है जो सबको जान बोलता है? तुम ही बोलती होगी सबको जान, क्योंकि तुम्हारी नजर में जो मिल जाए उसी को फंसा के जान बना लो। और अब मैं बताती हूँ कि तुम्हारी गलतियां क्या थी। तुम्हारी गलतियां भी तुम्हें पूछ रही थी कि मेरी क्या गलती है, तो बताते ना हम क्या गलती है। जो बोल रही हो ना कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, मुझे जितना गलत बताया जा रहा, तो एक साथ दो दो लड़कों को डेट करना, एक सगाई एक की तुम्हारे साथ हो चुकी, एक ऑलरेडी शादीशुदा है, ये गलत नहीं है। किसी शादीशुदा लड़की का घर उजाड़ना गलत नहीं है। शादीशुदा मर्द के साथ गलत संबंध बनाना गलत नहीं है। तुम्हारी एक ऐसी औरत जो तुम्हारे पैर चूमती थी, अपनी सहेली यानी कि सरिता जी को इतनी बुरी तरह कंट्रोवर्सी में फंसाना और उसको हवा देना गलत नहीं है। कमेंट सेक्शन ऑफ करके पब्लिक को चिढ़ाती हो, अपनी बकबक नंगा नाच दिखा के बोलती हो कि अब तुम लोग कुछ नहीं बोल सकते, ये गलत नहीं है। और क्या क्या गलती बताऊं तुम्हारी? तुम इतनी बेशर्मी की तरह, तुम्हें जो लोग पब्लिक देवी मानते हैं उन्हीं की उनको सामने ये जो तुम्हारी चीज आ रही है कि 36 लड़कों की लाइन लगी है, ये गलत नहीं है। तुम्हारे सारे दोस्त यार थे जिनको तुम आज बोल रहे हम सबको जान बोलते हैं, सबकी धज्जियां उड़वाना गलत नहीं है। आज तुम्हारी वजह से सबकी धज्जियां वो इतनी ओपनली आके उड़ा रहा। तुम उस टाइम आके अपना पक्ष रख देती कि मैं इतना गलत थी, इतना सही थी, इतना ये चीज थी। मैं लाऊंगी पक्ष अपना, आप दोनों तरफ की बातें सुनना तब बोलना। अरे तो आप कब लाओगी पक्ष? सबकी तो छीछा लेदर करा दी, अभी तक तुम्हारा पक्ष ही नहीं आया, अब आके बोल रही हूं मैं गलत ही नहीं थी। तो यही सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। आज तुमने टाइम पे उसको रोका होता तो ये सारी औरतों को शिकार नहीं बनाता वो। और आज आके बोल रही हो कि अब पुराने साल का पन्ना पलटो
और नया साल स्टार्ट करते हैं। मतलब तुम्हारी सारी गंदगी पे मिट्टी डाल दो और तुम्हारे पीछे पीछे फिर लग जाओ सब तुम्हें देवी बना के। क्या चाहती हो? पब्लिक गजनी बन जाए, ऑडियंस गजनी बन जाए, सारे व्यूवर्स गजनी बन जाए, रिएक्शन वाले गजनी बन जाए और तुम फिर अपना शुरू कर दो वही गंदी यात्रा। तुम सब कुछ जानती थी कि मोनिका ने ही सारे प्रूफ्स निकाले थे। तो उधर वो लप्पी भी बोल रही थी कि मैंने किसी माध्यम से सबूत निकलवाए और तुमने ही जाके उनसे बोला था कि तुम जाके सब पब्लिक से बोल दो या भाभी से बोल दो कि औरतों को ऐसे ऐसे बात करता है या फिर कुछ करता है, जबकि तुम्हारे भाई ने उन औरतों से भी पैसे लिए हैं। पर मोनिका समझदार थी कि उसने तुम्हारे प्रोवोकेशन पे ये सारे काम नहीं किए, नहीं आज तुम उसको भी जान जान कह के उसकी जान निकलवा देती। और बहुत खुश होके बोलती हैं ये कि जब मुझे आप लोग आयरन लेडी का नाम देते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है स्ट्रांग लेडी बन के। अरे लोहे की सीढ़ी पे बैठ के, लोहे के टेबल पे बैठ के वीडियो शूट करने से कोई आयरन लेडी नहीं बन जाता। तुम इतनी बड़ी आयरन लेडी थी, और आयरन लेडी वो होता है जो अपनी इज्जत के लिए खुद को प्रूव करना चाहे और गलत ना हो। तो तुम अपने लिए ही स्टैंड नहीं ले पाई, तुम दुनिया के लिए आयरन लेडी क्या होगी? आयरन लेडी वो एक मिसाल होती है जो सबको एक उचित राह चलना सिखाती है, सबको अपने लिए स्टैंड लेना सिखाती है, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना सिखाती, जैसे हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी और बहुत सारी विदुषी और स्त्रियां थी। तुम क्या सिखा रही लोगों को कि जाओ इधर से लाला लप्पा करो, उसके बाद चुप हो जाओ, पब्लिक को बकने दो, तुम भी वीडियो चेपते रहो, कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो, आयरन लेडी बनेंगी। और तुम ही बोल रही हो कि मैंने गलत नहीं किया था, तो फिर तुम ही तो बोली थी कि मैं इतना मतलब अपनी ही गलती से परेशान हो गई थी, खुद को 1 हफ्ते 10 दिन कमरे में बंद कर लिया था, किसी को मुंह नहीं दिखा पा रही थी। जो लेडी गलत ही नहीं है, जो लेडी आयरन लेडी है, उसको खुद को कमरे में बंद करने की जरूरत ही नहीं, उसको सामने निकलकर सामना करना चाहिए कि मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो मैं मुंह क्यों छुपाऊं, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना चाहिए। तुम स्किन केयर लगाते लगाते स्किन केयर खा तो नहीं गई कि तुम्हारा ये भी सी बन गया और अंदर भी सी बन गया। जिन सरिता जी जेठू जी को तुम आज बहुत अच्छी बोल रही, तुम्हें बहुत अच्छी लग रही हैं, उस टाइम ये चीजें कहाँ थी? तब तो तुमने कोई माफी नहीं मांगी, तब तो उनकी तुम सोच रही थी निस्तो नाबूद कर दे, इनका वाईटी से कैरियर ही खत्म कर दे, क्योंकि उन्होंने 2 बजे रात तुम लोग का सारा कच्चा चिट्ठा देख लिया था, तुमको अच्छे से फटकार लगा दी थी, तब तुम उनको नीचे गिराने पे जुटी हुई थी और बोलती हूँ मेरी गलती क्या है। नहीं भैया, तुमको राष्ट्रपति भवन बुला के पद्म भूषण से नवाजित करना चाहिए, आयरन लेडी नहीं, पता नहीं कौन सी लेडी। मेरी गलती क्या है? इतनी चीजें यार पब्लिक के सामने फिर भी बेशर्म होके कैसे पूछ लेती हो तुम। और अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं लप्पू के बारे में कि जो बच्चों से आज गुन्ना चुम्मा मांग रहे हो, तुम यही चीज तो ताशी के साथ भी कर रहे थे, तब तुम मामा बने थे, अब ये है कि चाचा बने हुए हो। तुम क्या सारे रिश्तों को बदनाम कर रहे हो बेशरम आदमी। तुम्हारी बीवी वहीं दूसरे होटल के कमरे में है और बोल रहे हो हाँ, एक तरफ बताता मैं अलग अलग होटल के कमरों में रुका हूं और एक तरफ उसकी सारे रील्स बना रहा है, एक तरफ मनीषा की याद भी सता रही है। तो जाओ ना यार, अपनी बीवी के साथ बात करने से फुर्सत नहीं तुम्हें, तुम एडिट करने में, ब्लॉग टीपने में लगे हुए हो। एक तरफ ये बोलता हम अलग अलग रूम में है, अलग अलग होटल में, एक तरफ जूम कर करके उसकी इतनी जूम कर देता है कि पिक्चर ही ब्लर हो जाती है कि जल कैसे चढ़ा रही, सिंदूर कैसे लगा रही, पूजा कैसे कर रही, इनकी रील्स बना रहे हो चारों तरफ घूम घूम के। वो रील्स तुमने ही बनाई है भैया, हम सबको पता है। और ये बच्चों को ही पहले चुनता है किसी औरत को मोहरा बनाने के लिए। आप सबने देखा होगा इसका ये पैटर्न, और बच्चों से ही नफरत भी करता है, जो कि इसकी लाइव उदाहरण है कि जब इसकी लाइव चल रही थी तो बच्चों को कैसे इरिटेट हो रहा था, डांट रहा था। दूसरी बात मैं क्या बोलूं, इसका जिक्र आप मीशू के वीडियो में भी जाके पिछला देख लेना, उन्होंने बोला था कि बहुत कुछ हुआ था वहां पे। मैं आप सबको बता सकती हूँ, लेकिन अभी खोलूंगी तो बहुत चली जाएगी कि मतलब तुम इतने अमीर बनते हो, डिफेंडर लेने जा रहे हो, तुम्हारे घर में लोग जा रहे हो तो तुम उनको खाना नहीं दे पा रहे हो,
फीडिंग मदर भी है वहां पे, उनको दूध और खाना तो अवेलेबल नहीं करा पा रहे हो। तुम बहुत बड़े करोड़पति हो, तुम अपना राजमहल दिखा रहे हो। और पूल का ऑब्सेशन आप उसी से समझ सकते हो कि जो बात आकांक्षा ने बोली बहुत सही की है कि पूल में एक बच्चा जा रहा था, इसको बोला था नहीं पूल में जाने की जरूरत नहीं, गंदा हो जाएगा। इसका सेम कनेक्टिविटी आप अंकुश वाले वीडियो से देखना है। अंकुश ने बोला था कि मुझे एक और सुपर चैट भेजो तो मैं इसके पूल में भी लेट लेट के वीडियो में बनाऊंगा। तो कितना ये डर गया था, कितना परेशान हो गया था। बोला नहीं नहीं नहीं, पूल में जाने की जरूरत नहीं, यहीं तक ठीक है। सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा। और कुछ बातें हैं जो पॉइंट्स, वीडियो बहुत लंबी हो रही है किट्टो के बारे में, और कुछ बातें आकांक्षा जो ला रही कि कितनी उनकी सच्चाई है, कितना वो सच्चाई दिखाएंगे, उसके बारे में भी बात करूंगी, लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के सब व्लॉग। आप लोग बहुत सारा प्यार देना, नेक्स्ट वीडियो भी फटाफट आ जाएगी इसके बाद। बाय बाय।